सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किया था इस पार्ट का पार्ट 2। नाउ दिस इज द पार्ट 3 इन विच वी विल डिस्कस द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो पहले हम हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की एक डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से क्या होता है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। Hyper geometric distribution models the probability of obtaining a specific number of successes, obtaining a specific number of successes in a given number of draw from a finite population. From a finite population. Okay, unlike binomial distribution, जैसे बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम तो पहले हम इतनी लाइन का देख लेते हैं। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, हमें प्रोबेबिलिटी देता है कि भाई आपके इतने नंबर ऑफ सक्सेस जो है वो इतने नंबर ऑफ ट्रायल में आएंगे नहीं आएंगे, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक डाइस को रोल किया 10 टाइम्स और मेरे को उसमें नंबर ऑफ 6 चाहिए कि मेरे को 5 टाइम्स नंबर ऑफ 6 चाहिए। तो 5 टाइम्स नंबर ऑफ 6 मेरा 7 ट्रायल में कितनी बार आएगा। मतलब मैंने बोला एग्जाम्पल क्या हुआ इसका कि मान चलो मैंने 10 डाइस रोल करे 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को नंबर ऑफ 6 चाहिए। कितने 6 चाहिए मेरे को? 5 नंबर ऑफ 6 चाहिए इन टोटल 7 ट्रायल्स, या चलो 8 ट्रायल्स। मेरे को 8 ट्रायल्स में 5 नंबर ऑफ 6 चाहिए। मतलब इन ट्रायल्स में 3 3 6 7 8, मतलब पूरे में से कोई से भी 8 ट्रायल हो सकते हैं। मान के चलो चाहे वो ये हो ये हो ये हो ये 3 3 6 7। हाँ, तो मान के चलो मेरे पास ये 8 ट्रायल हैं। इन 8 ट्रायल में से मेरे को 5 6 चाहिए 5 टाइम्स। तो मान के चलो इस पे आ गया, इस पे आ गया, इस पे आ गया, इस पे आ गया एंड इस पे आ गया। तो मेरे को ये 6 चाहिए। तो इनकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? सो दिस इज हाइपर ज्योमेट्रिक कि मतलब मेरे को इतने नंबर ऑफ सक्सेस चाहिए इतने नंबर ऑफ ट्रायल में से। ठीक है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी वो मेरे को क्या बताता है हाइपर ज्योमेट्रिक। बट बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह, जैसे बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा विद रिप्लेसमेंट का केस था कि मतलब हमने एक 6 आया यहाँ पे, फिर उसको वापसी हमने सैम्पल स्पेस में डाल दिया, फिर आया फिर डाल दिया, फिर आया फिर डाल दिया, मतलब हम रिप्लेसमेंट करे जा रहे हैं। बट हाइपर ज्योमेट्रिक में हम रिप्लेसमेंट नहीं करते। ओके, unlike binomial distribution, the hypergeometric distribution does not replace items once they are drawn। मतलब अगर एक बार कोई सी आइटम आ गई बाहर तो वो वापस हमारे सैम्पल स्पेस में नहीं जाएगी। एज अ रिजल्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जैसे हमने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस किया था कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम रहनी चाहिए हर एक ट्रायल में। यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑल्टर्स और डिफर्स विद द नंबर ऑफ, जैसे जैसे हमारे ट्रायल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी बदलती जाएगी। क्यों बदलती जाएगी? द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि जो हमारा साइज़ है, सैम्पल्स का साइज़ है, वो भी हमारा कम होता जा रहा है क्योंकि हम विदाउट रिप्लेसमेंट करने लग रहे हैं। अगर विद रिप्लेसमेंट रहते हैं तो फिर हमारा सैम्पल स्पेस का साइज़ सेम रहता है, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी सेम रहती। बट हमारा इसमें सैम्पल का साइज़ बदलने लग रहा है, तो जिससे हमारा जो डिनोमिनेटर पार्ट है, जो डिनोमिनेटर पार्ट है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें हम टोटल आउटकम लेते हैं, द डिनोमिनेटर पार्ट, ये हमारा कम होता जाएगा। तो जिसकी वजह से हमारी प्रोबेबिलिटी भी चेंज होती जाएगी। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दी की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होती है वो हाइपर ज्योमेट्रिक में बदलती रहती है। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जो हमारी हेल्प करती है टू सॉल्व द क्वेश्चन। की टर्मिनोलॉजीज, इसमें 4 मेन चीज़ आती है। फर्स्ट वन इज़ कैपिटल एन।
कैपिटल के, स्मॉल एन, स्मॉल के। तो कैपिटल एन का मतलब क्या है? द टोटल नंबर ऑफ आइटम इन पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ आइटम इन पॉपुलेशन। जैसे ऊपर वाली डिस्कस के साथ मैं इसको रिलेट करता जाऊंगा। सो टोटल नंबर ऑफ आइटम कितनी है? 10। टोटल वी हैव 10 आइटम्स। ओके, सो एन की वैल्यू ऊपर वाले एग्जांपल में क्या होगी? यहाँ पे 10। के क्या है हमारा? के है नंबर ऑफ सक्सेस। कितनी सक्सेस चाहिए हमें? नंबर ऑफ सक्सेस इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में हमें कितनी सक्सेस चाहिए? अब ऊपर वाले एग्जांपल में हमें कितनी सक्सेस चाहिए थी? टोटल मेरे को नंबर ऑफ 6 कितने चाहिए थे? 5 टाइम्स, 5 सक्सेस चाहिए थी। तो कैपिटल के की वैल्यू क्या हुई? 5। ओके, स्मॉल एन क्या है हमारा? स्मॉल एन इज योर सैम्पल साइज, कि हमने सैम्पल का साइज क्या लिया, दैट इज स्मॉल एन। एंड स्मॉल के इज नंबर ऑफ सक्सेस इन सैम्पल। जैसे सैम्पल साइज हमारे यहाँ पे एन क्या आया? 8, क्योंकि मैंने 8 उसका सैम्पल लिया था। अब उसमें मेरे को सक्सेस क्या चाहिए? स्मॉल के दैट इज 5। ओके, नाउ अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखते हैं। इसकी डेरिवेशन के साथ ही देखते हैं फॉर्मूले को। अब इसको पहले एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा कि लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एंटायर पॉपुलेशन है जिसका साइज जो है, सो दिस इज द पॉपुलेशन जिसका साइज क्या है? एन। ओके, सो एन आइटम्स, एन आइटम है इसमें और के सक्सेस है, कैपिटल के सक्सेस है। अब इसका मतलब क्या है कि मान के चलो मेरे पास यहाँ पे 10 बॉल्स हैं, 3 3 6 7 8 9 10। सो मेरे पास ये इतने नंबर ऑफ बॉल्स है। अब इसमें कुछ बॉल्स तो है जो है रेड या फिर ऑरेंज, कुछ बॉल्स है जो ऑरेंज है। ओके, सो दीज आर द नंबर ऑफ बॉल्स दैट आर ऑरेंज। एंड कुछ बॉल्स जो है वो है हमारी ग्रीन। ओके, सो अब मेरे को इसमें क्या है? मेरे को क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मेरा बोलता है कि मेरे को सक्सेस क्या है मेरी यहाँ पे, कि मेरे को चाहिए 3 ग्रीन बॉल्स। ओके, 3 ग्रीन बॉल्स। बट यहाँ पे हमारी पूरी पॉपुलेशन में पहले सक्सेस देखो, ग्रीन बॉल चाहिए ना आपको, तो सक्सेस क्या हुई मेरी? के, द कैपिटल के। ओके, सो सो सक्सेस क्या हुई मेरी? मेरे को चाहिए ग्रीन बॉल्स, तो यहाँ पे के क्या है मेरी? के का मतलब है मेरा सक्सेस। ओके, अब सक्सेस कितनी है यहाँ पे? ग्रीन बॉल्स। सक्सेस यानी ग्रीन बॉल, और ग्रीन बॉल कितनी है? 1 2 3 4। तो कैपिटल के की वैल्यू क्या हुई मेरी? 4। और एन क्या है मेरा? टोटल पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन का साइज कितना है? 10। तो एन की वैल्यू क्या हुई? 10। फेलियर्स कितने हुए? फेलियर यानी जो मेरे को नहीं चाहिए। ग्रीन मेरी सक्सेस थी जो मेरे को चाहिए थी, फेलियर क्या हुए? ऑरेंज, जो मेरे को नहीं चाहिए। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। और इसको मैं कैसे भी निकाल सकता हूँ फेलियर को? एन माइनस के करके। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरी? 6। ओके, अब मैंने इसमें से एक छोटा सैंपल लिया। लेट सपोज मैंने इसमें सैंपल लिया, मैंने ये कितनी सक्सेस चाहिए मेरे को? 3 ग्रीन बॉल चाहिए ना मेरे को। तो मैंने इसमें से सैंपल क्या लिया? मान के चलो ये वाला ले लिया मैंने सैंपल। ओके, इसको मैं पूरे को बाहर ले आता हूँ। सो मैंने इसमें से ये सैंपल ले लिया। ठीक है, सो दिस इज माई सैंपल। अब सैंपल का साइज क्या है इधर?
सो दिस इज योर सैम्पल. नाउ सैम्पल का साइज क्या है? सैम्पल साइज 1 2 3 4 5 6 7 7, और इसमें से दैट मतलब सैम्पल साइज हो गया 7, और स्मॉल के क्या हो गया मेरा कि मतलब मेरे को सक्सेस चाहिए सैम्पल में से. ओके तो इसमें मेरी सक्सेस कितनी आई? 3. तो अब कहने का मतलब क्या है कि इसकी प्रोबेबिलिटी मैं कैसे निकालूंगा? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कि मेरे को जो सैम्पल आया है, ओके द जो स्मॉल एन आया है, उस स्मॉल एन में से मेरा कुछ पार्ट जो होगा वो फेलियर का होगा. मतलब ये जो सैम्पल आया है, इस सैम्पल में से कुछ पार्ट मेरा फेलियर का होगा और कुछ पार्ट मेरा सक्सेस का होगा. ओके सो फेलियर का पार्ट कैसे निकाल सकता हूँ? जो सैम्पल का साइज है, ओके मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कैसे हो सकते हैं? दैट इज n माइनस के. मतलब मेरे को ये फेल चाहिए ना, मान के चलो फेलियर मेरा कितना आया है, यहाँ पे मेरा स्मॉल n साइज का सैंपल था और स्मॉल k क्या था? मेरा सक्सेस था. तो फेलियर कितना हुआ मेरा? दैट इज n माइनस के. सो कैपिटल n माइनस के जो मेरा टोटल फेलियर, अब ये फेलियर था तो फेलियर यानी ऑरेंज बॉल. तो कौन सी ऑरेंज बॉल आ सकती है मेरे पास? इन 6 ऑरेंज बॉल्स में मेरे पास कोई सी भी ऑरेंज बॉल आ सकती है, और 6 ऑरेंज बॉल का मतलब क्या है? n माइनस के, यानी पूरे n माइनस के में से मेरे पास कोई सी स्मॉल n माइनस के बॉल आ सकती है. तो ये तो हो गया मेरा फेलियर. अब मेरे को चाहिए सक्सेस. सक्सेस कैसे आ सकती है मेरी? कि पूरे कैपिटल के में से मेरे को स्मॉल के चाहिए, पूरे कैपिटल में से कोई सी भी मेरे को पास स्मॉल के आ जाए. बट मैंने चूज़ क्या किया है? पूरी पॉपुलेशन n में से मैंने कितना सैंपल चूज़ किया है? स्मॉल है. सो ये मेरा क्या बन गया इसका फॉर्मूला फॉर दी हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ओके सो दिस वाज द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, बट मैंने आपको ये फिर भी समझा दिया. तो आप 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको ईजिली मतलब गेट कर लेंगे. सो बाय बाय.